हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यह हमारा टेस्ट सीरीज कंप्यूटर जीके के लिए बहुत ही आईएमपी क्लास चल रहा है। एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो बैंक, रेलवे, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, बिहार दरोगा, इन सभी के लिए बहुत यूजफुल टेस्ट सीरीज है साथियों। हम लोग देखते हैं आपके इसी अगला सवाल की तरफ देखते हैं। स्क्रीन पर आपके पास में अगला सवाल है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं। साथियों, रेलवे में चाहे अन्य जितने भी एग्जाम है, 2 से 3 नंबर रेलवे कंप्यूटर के 100% आते ही हैं, और ये आपके इस पूरे सीरीज से 100% 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं साथियों? तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी मान लीजिए साथियों, नोट डाउन करते रहें और यह टेस्ट सीरीज हमारी शेयर कर दें। लास्ट तक बने रहें, बहुत ही यूजफुल टेस्ट सीरीज है साथियों। अगला सवाल देते हैं, कंप्यूटर का जनक या प्रथम कंप्यूटर कौन सा बना? तो राइट आंसर होगा आपके पास में एनियक साथियों। एनियक पहला कंप्यूटर बना। नेक्स्ट आपके पास ये स्क्रीन में फुल फॉर्म भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान ले, लिख भी ले। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? स्क्रीन पे आपके पास ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 और 2 दिसंबर। राइट आंसर होगा साथियों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर के बारे में। जब दुनिया कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास कर रही थी, तो भारत उस समय पर विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा दे रहा था। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई भी काम करने वाले लोग हैं, तो आईटी सेक्टर में भारत के ही लोग हैं। आपके पास ऑप्शन आता है कि प्रोसेसर स्पीड, जैसे हम गाड़ियों की स्पीड नापने के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की स्पीड नापने के लिए भी MIPS से कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है साथियों। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? आप वर्तमान में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, वो सारे कंप्यूटर के छोटे छोटे फॉर्म है। तो लेकिन अभी वर्तमान में हम जिस कंप्यूटर सीरीज का उपयोग कर रहे हैं वो तो आपके पास है, लेकिन पहला डिजिटल कंप्यूटर तो स्क्रीन पर आपके पास में है। किसने बनाया था? जॉन एटन शॉप ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज सर्च इंजन? इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है साथियों? हमारे पास स्क्रीन पर गूगल, याहू और बिंडू एंड वोल्फोरा अल्फा। तो राइट आंसर होगा साथियों वोल्फोरा अल्फा। राइट आंसर है स्क्रीन पर। नेक्स्ट देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। इस तरह के सवाल ज़्यादातर आते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल हैं आपके लिए। कंप्यूटर, द सुपर कंप्यूटर मैक वॉज डेवलप बाय द विच IIT? मैक को किस IIT ने बनाया था? हमारे स्क्रीन पर है बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली एंड कानपुर। राइट आंसर है साथियों बॉम्बे IIT ने मैक को बनाया था। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इज द पब्लिश रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन पवई, मुंबई, महाराष्ट्र, एस्टेब्लिश 1958। नेक्स्ट अगला देखते हैं, CPU का फुल फॉर्म क्या साथियों? बच्चे की जबान पे रहता है, 5th क्लास से चालू हो जाता है। आजकल तो ICC स्कूल के पहली दूसरी क्लास से ही चालू है। तो राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों हम लोग। पास्कल के नाम से जाना जाने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि उन्हीं के नाम पे पास्कल ने बनाया है, तो पास्कल के नाम पर ही रख दिया गया था ब्लेज पास्कल। तो पहला राइट आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर और रिटन बाय होम? तो पहली जो कंप्यूटर बुक थी किसने लिखी थी साथियों? तो आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पर है, लेडी अगस्टा, टेड निल्सन। तो राइट आंसर होगा टेड निल्सन ने पहली बार कंप्यूटर किताब लिखी थी साथियों। नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास में, द वर्ड कंप्यूटर इन डिस्क्राइब फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड कंप्यूटर विच मस्ट मीन्स? तो आपके पास ऑप्शन है टू कैलकुलेट, टू कैप्चर, टू कनेक्ट, टू कंट्रोल। राइट आंसर होगा साथियों टू कैलकुलेट। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास स्क्रीन पे है, इसके आपका स्क्रीनशॉट भी मान लें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा साथियों। इन विच ईयर इंडियन अनाउंस इन न्यू कंप्यूटर पॉलिसी? पहली नई कंप्यूटर पॉलिसी भारत में कब लॉन्च हुई साथियों? तो ऑप्शन पर है 1987, 1980, 1945, 1984। उस समय पर देश के इंदिरा गांधी का जैसे एसिनेशन हुआ, उसके बाद देश में प्रधानमंत्री बने
राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी जी ने जो भारत में कंप्यूटर का जो योगदान उनका था, वह योगदान आज भी भुलाया नहीं जा सकता साथियों। अगले सवाल पे देखते हैं, तो 84 में था, 84 85। फिर विच ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली प्रोग्रामिंग भाषा भारत में भारत कहें या विश्व में कौन सी थी? तो 1957 में चालू बना और पहली भाषा थी फॉर्टन। तो राइट आंसर होगा बी आपके स्क्रीन पर साथियों। डिजाइन किसने किया था? जॉन बंक ने डिजाइन किया था इसको। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था? स्क्रीन पर है, हु हैड क्रिएट इन द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो राइट आंसर आपके पास में स्क्रीन पर है साथियों, लेडी अगस्टा लेवलेंस। तो राइट आंसर होगा आपके पास डी। नेक्स्ट देखते हैं, एडीवेक फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो स्क्रीन पर है आपके पास में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वैल्यूएबल कंप्यूटर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, विच कीवर्ड शॉर्टकट यूज इन कॉपी इन कंप्यूटर। साथियों आपके पास में स्क्रीन पर है, ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी SSC हो, चाहे उत्तर प्रदेश में SSC का एग्जाम होता है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्टकट की। आपका जो जितनी भी शॉर्टकट की है वो याद कर ली, चाहे Ctrl+C हो, Ctrl+A, Ctrl+P, Ctrl+V। बच्चे की जबान पे है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का होता है, Ctrl+A ऑल के लिए होता है, Ctrl+P और प्रिंट के लिए, Ctrl+V जो है पेस्ट करने के लिए होता है साथियों। Ctrl+Z का यूज अंडू के लिए किया जाता है, Ctrl+X का यूज कट करने के लिए किया जाता है। इस तरह से स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। किलोबाइट, केबी, किलोबाइट, 1 केबी कितने का होता है? तो आपके पास स्क्रीन पे है 1025 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट एंड नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा साथियों 1024 बाइट्स का होता है 1 KB। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मैक 1। स्क्रीन पर है आपके पास में हॉवर्ड एकिन एंड चार्ल्स बेवेज। तो राइट आंसर होगा आपके पास में ए ही होगा, हॉवर्ड स्किन किया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। पहली कंप्यूटर यूनिवर्सिटी कौन भारत में बनी? हमारे पास स्क्रीन पर है नरेंद्र मोदी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी। देखिए साथियों, राजीव गांधी का जो योगदान था 1984 से 1985 के बीच में जो कंप्यूटर की क्रांति उन्होंने भारत में लाई, वह आज जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, 9 अप्रैल 2007 को राजीव गांधी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर होगा साथियों बी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एक बाइट कितने, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 बाइट। तो राइट आंसर होगा आपके पास 8। राइट आंसर है 8 साथियों। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट डज ओ आउटपुट, ओ स्टैंड्स फॉर इन बॉयस, BIOS। इसमें से कहते हैं BIOS में ओ का क्या स्टैंडर्ड है, ओ का क्या फुल फॉर्म है साथियों? बेसिक इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे आपके पास में आउटपुट, आउटगोइंग, ऑपरेटिंग एंड आउटस्टैंडिंग। राइट आंसर होगा साथियों आउटपुट। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, हु डेवलप इन IC चिप। चिप जो आप छोटे IC चिप का यूज करते हैं, जो चाहे मोबाइल हो चाहे किसी भी चीज़ में, तो उसको किसने बनाया है साथियों? तो राइट आंसर JS किल्बी, JS किल्बी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, विच कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज फॉर द सेलेक्टिंग ऑल इन कंप्यूटर। आपकी स्क्रीन पर साथियों Ctrl+A सेलेक्टिंग ऑल, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+Z अंडू करने के लिए, यदि कोई डिलीट कर दिए हैं, कट हो गया तो उसे फिर से वापस स्क्रीन पे लाना, Ctrl+V, Ctrl+C करने के बाद Ctrl+V करने पर पेस्ट हो जाता, वही सारा का सारा पेज दूसरे जगह पे आ जाएगा। भारत के पहले कंप्यूटर का नाम, भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा है साथियों? व्हाट वॉज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। हमारे पास स्क्रीन पर सिद्धार्थ, आर्यभट्ट और फिर इसके बाद में भानुमति, विनेश। तो राइट आंसर होगा साथियों सिद्धार्थ। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगस्त 1986 में बना। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? विच
पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज फॉर द कैलकुलेट एंड कंपेरिजन्स। तो राइट आंसर है साथियों डिस्क यूनिट, मॉडर्न, ALU, कंट्रोल यूनिट। राइट आंसर होगा ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। फुल फॉर्म भी आता है साथियों, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं, व्हाट डज B स्टैंड फॉर द DBMS। कहने का मतलब है DBMS में B का क्या फॉर्म होगा, DBMS में B का क्या फॉर्म हो। तो आपके पास ऑप्शन है बेसिक, ब्लोइंग, बेस एंड BG। राइट आंसर होगा साथियों बेस। तो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट अब आपके पास स्क्रीन पर सवाल है कि विच इज द फॉलोइंग इन ऑप्टिकल मेमोरी। इसमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी साथियों, हमारे पास स्क्रीन पे बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, कोर मेमोरी। राइट आंसर होगा साथियों CD-ROM। CD-ROM आपके पास में कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी कहलाता है। अब नेक्स्ट अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक्स सोल एंड न्यू मशीन। हमारे पास स्क्रीन पर है टेड नेल्सन। टेड नेल्सन ने पहली कंप्यूटर बुक लिखी थी। तो स्क्रीन पर आपके पास राइट आंसर है ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एन एरर इन ए कंप्यूटर इज नोन एज। एन एरर इन कंप्यूटर इज नोन एज, कैसे पता चलता है कंप्यूटर की एरर को क्या कहते हैं साथियों, तो कंप्यूटर की एरर को बग कहते हैं। और जो मैसेज गलत तरीके से मैसेज आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पैम मैसेज। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इन इंटरनेट एड्रेसिंग इन द टर्म्स HTTP इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, या मैं कहूं कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपके पास स्क्रीन पे है ABCD के फॉर्म में है। राइट आंसर होगा साथियों डी ऑप्शन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप HTML का यूज करते हैं तो जरूर रहता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास स्क्रीन पर। साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे साथियों। जय हिंद, जय भारत।